नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए को केंद्र सरकार मार्च के पहले हफ्ते के बाद कभी भी लागू कर सकती है। इसके लिए बाकायदा नियम बन चुके हैं और साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि इसको लेकर एक पोर्टल भी बनाया गया है। लेकिन इससे पहले जब सीए की बात सामने आई थी तो उसको लेकर कई तरह के विवाद हुए थे। खास तौर पर मुस्लिम समाज जो था, कई जगह पर उन्होंने इसका विरोध जो है वो किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मुस्लिम युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि अब ये बात फिर आ रही है कि सीए जो है वो जल्दी लागू हो सकता है, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2019 से जब से ये कानून लाया गया, अब इसकी बात चल रही है कि इसको कुछ ही हफ्ते के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। मैं तो सरासर इस बिल के खिलाफ बोलूँगा। इसलिए बोलूँगा कि कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर राजनीति की बात चल रही है। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर नॉन मुस्लिम लोगों को इस चीज़ में सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है और सिर्फ बाहर की कंट्रियां जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और भूटान है, नेपाल है, उनके जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिज़्म लोग हैं, उनको सिटीजनशिप देने की अगर बात की जा रही है, मुस्लिम की नहीं। मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, एक तरफ राहुल की फैमिली प्रताड़ित होती है उस टाइम के दौरान, एक तरफ एक मुस्लिम समाज की फैमिली जो है वो प्रताड़ित होती है उस टाइम के दौरान। आज वो लोग अगर यहाँ पे विदाउट सिटीजनशिप यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ पे राहुल को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है कि राहुल को हम देंगे, लेकिन हम जो मुस्लिम परिवार है उसको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। क्या कसूर भाई उसका? क्या उसकी फैमिली प्रताड़ित नहीं हुई? तो इस तरीके का जो एक रिलीजियस बेस पे जो एक पॉलिटिकल जो व्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर चेंजिंग करने की ज़रूरत है। सिटीजनशिप अगर दे रहे हैं आप, तो वहाँ पे अब इक्वलिटी की बात कीजिए, वहाँ पे सभी जो हैं जाति हैं उनके ऊपर आप लाइए बिल। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम्स को कोई घबराने की जरूरत नहीं है इससे। आप क्या तो क्यों उन्होंने ये कहा कि नॉन मुस्लिम? जब नॉन मुस्लिम की बात आ गई तो वहां से तो मुस्लिम ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया ना। उसमें उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि सिख हो, बुद्धिज्म हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उनका हम वेलकम करेंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम का नहीं। यही तो मेरा सरकार से सवाल है। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं? क्या मुस्लिम समाज आज तक नहीं प्रताड़ित हुआ किसी भी मामले में? तो अगर वो हुआ है तो भाई साहब आज उनको क्यों नहीं आप दे रहे हैं सिटीजनशिप? वो किस तरफ जाएगा? वो किसके दरवाजे खटखटाएगा? क्या लगता है आपको, अगर ये लागू हो गया, बात जिस तरह से चल रही है, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है मुस्लिम्स को? उनके पास तो ऑलरेडी इतने सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं? सर देखिए, फ़र्क की बात जो है तो फ़र्क तो पड़ेगा। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर अब जब एक इस तरह के कोई भी बिल या कोई भी कानून आता है तो उससे हर किसी को उस पर एट सोसाइटल लेवल उसका इफेक्ट होता है। अगर जैसे कि इस बिल में कहा गया है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स, तो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसमें थोड़ा बहुत भेदभाव तो होगा ही होगा। इस बिल के आने के बाद ये होगा कि जो हिंदू मुस्लिम्स या हिंदू सिख्स या मुस्लिम क्रिश्चियन, इस तरह के जो विवाद हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, वो खड़े होंगे। और जो अगर हम बात करें इस बिल की, तो इस बिल में ये कहा गया है कि जितने भी नॉन मुस्लिम, चाहे पाकिस्तान की हम बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की करें या म्यांमार की करें, नेपाल की करें, भूटान की करें, तो अगर देखें तो इन सारी कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान में अभी भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, अफगानिस्तान का हम देखें तो वहाँ पर तालिबान ने जब 2021 से वो पावर में आए हैं तो वहाँ पर कैसे हालात चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ अगर वहाँ पर अगर कोई मुस्लिम रह रहा हो या कोई हिंदू रह रहा हो या सिख रह रहा हो, तो वहाँ पे इक्वली सारे के सारे जितने लोग हैं सब के सब इक्वली अफेक्टेड हो रहे हैं उन सारी चीज़ों से। अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे, पर्टिकुलर किसी भी कोई भी सोसाइटी का पर्टिकुलर मुद्दे समुदाय के नाम पे अगर हम कोई भी बिल लाएंगे तो कोई भी या कानून लाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में तो उसका एक गलत ही वो इम्प्रेशन जाएगा सोसाइटी में। ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट वो डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसा ना करे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इसी चीज़ के लिए जाना चाहता है। हमें कहा गया है कि एक वो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, हमें एक वो वाला टैग मिला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उस टैग को ना हमेशा के लिए बरकरार रखे, ताकि हमारे आने वाली जो यूथ है, जो हम अगर हमें यहाँ पे रह के ऐसा दिखने को तो ये तो कहा जा रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट ऑटोमेटिकली एक दिमाग में वो चीज़ आ ही, अगर एज अ मुस्लिम में बात करूँ तो दिमाग में वो चीज़ आ ही रही है कि गवर्नमेंट मेरे साथ भेदभाव कर रही है। तो वो मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा हो। हालांकि अगर हम सोसाइटी लेवल पे देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर हम देखें तो उसका कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। बट अगर हम एज अ मुस्लिम या एज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन हम बात करेंगे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो हम बात करेंगे, तो हमें तो थोड़ा बहुत तो लगेगा कि शायद गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है, जो कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार, उन्होंने ही ये वादा पहले किया था और कहा था कि जो प्रताड़ित होकर लोग आए हैं उनको लाया जाएगा, तो अब ये भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कांग्रेस की। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। तो अगर ये एक्ट आ रहा है
तो सबसे पहले सभी को इंक्लूड किया जाए इसमें। ऐसे बोलना कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं खाली उनको, इससे ज़ाहिर सी बात है कि दिमाग में ऐसी चीज़ें आनी है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर कल को इस वजह से माहौल ख़राब होता है तो इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? जो लोग यहाँ पे 40-40 साल से रह रहे हैं, 50-50 साल से रह रहे हैं, तो जब यहाँ पे 1947 में या 48 में डिवाइड हुई थी कंट्रीज़, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग कुछ यहाँ से गए थे वहाँ, कुछ जो यहाँ पे रह गए थे वहाँ के, तो सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जिनके पास दस्तावेज हैं, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, उनको तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर जो प्रताड़ित किए गए हैं, उनको ये नागरिकता। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे लड़ाई हो रही है, किसी का घर अगर जला हुआ है कहीं किसी टाइम पे, बहुत से रीजंस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से आपका जो पिछला डाटा था वो नहीं रहता अपने पास। हो सकता है अगर मेरा घर कहीं फ्लड जोन एरिया पे है, मैं जहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे आ गया फ्लड तो वो बह गया सारा, मैं कहाँ से ढूंढूंगा? कॉमन सी बात है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर ये लोग 50-50 साल से रह रहे हैं या 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इन चीज़ों का मद्देनज़र रख के इस डिसीजन लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सब मुस्लिम युवा हैं जो यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस सीए को लेकर साफ तौर पर जाहिर है। उनका कहना है कि ज़रूर सरकार ये उन लोग जो प्रताड़ित हैं, दूसरे देशों से आए हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो वो भी अलग अलग जो देश हैं वहाँ पे प्रताड़ित हुए हैं और यहाँ आकर रह रहे हैं, उनको उनके हक जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। ऐसे में सरकार का ये जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं लोगों को, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम यहाँ पर युवा हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार को इसमें मुस्लिम जो प्रताड़ित लोग हैं उनको भी शामिल करना था। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।